हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है। 5 ऑफ मई से लेकर तो 15 मई तक का टाइम आप दोनों के लिए कैसा रहेगा आपके रिश्ते के लिए। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग रहेगा। ये कंप्लीटली उन लोगों के लिए जो लोग थर्ड पार्टी में हैं या नो कॉन्टैक्ट में है और आपके पर्सन के सिर्फ फीलिंग्स जानने हैं, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लिब्रा है तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। क्रॉस वॉचर्स काइंडली एक्सक्यूज, यहाँ पर सिर्फ लिब्रंस की बात होगी। ठीक है, 3 हेवी एनर्जीज आई है लिब्रंस और क्रॉस वॉचर्स यानी लिब्रा के अलावा भी कोई और देख रहे हैं तो एक बात समझ लीजिएगा, जैसे सारे लिब्रंस की सिचुएशन सेम नहीं हो सकती ना, वैसे ही सारे लिब्रंस के पर्सन की सिचुएशन भी सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अपने हिसाब से देखिए। आप लोग शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैटर में हो, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, अपने हिसाब से देखिएगा। यहाँ पर पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, आपको लेकर कैसी रहेगी। 12 मई को फुल मून भी है, तो फुल मून के आसपास की जो एनर्जी रहती है ना, वो 3-4 डेज़ पहले से 3-4 डेज़ बाद तक चलती रहती है, आपको बताया था मैंने, तो वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो लिब्रंस, यहाँ पर आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा गिल्ट, बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब आप सोच नहीं सकते हो इतने बड़े गिल्ट में गए हैं। आप तो सोचोगे नहीं, पर वो खुद भी नहीं सोच पा रहे हैं कि इतना बड़ा गिल्ट उन्होंने कभी ज़िंदगी में किसी के साथ इस तरह से ब्रेकअप करते हुए या फिर इस तरह से बात करते हुए, अब्यूजिव बोलो या इंसल्टिंग बोलो, या बिट्रल किया है उन्होंने। किसी भी तरह का बिट्रल हो सकता है, कोई लवर पर्सन की बात हो सकती है जो आपको कंफर्म पता है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन है उनके लिए। कंफर्म पता नहीं है तो डाउट बिल्कुल करना नहीं है। डाउट के वजह से आप अपनी खुद की भी प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, हेल्थ ख़राब करोगे, मेंटल हेल्थ एकदम, और अपने पर्सन की भी। तो डाउट बिल्कुल नहीं करना है। जब तक आंखों से नहीं देखते कोई भरोसा नहीं करना है किसी बात पे। खुश रहा करो और फिर जो सोचोगे ना वही मैनिफेस्ट हो जाएगा। स्ट्रांगली सोचते हो ना फिर ऐसी बातें। ठीक है, चलो आई होप आप समझ गए। तो जिनको कंफर्म पता है थर्ड पार्टी है, आंखों से देखा है, सुना है, तो कानों से सुना है, तो उनके लिए बात है कि देखिए कैसा है ना, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गिल्ट फील हो रहा है कि उन्होंने ये सब नहीं करना चाहिए था। थर्ड पार्टी के साथ कुछ भी ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। अगर कोई बिट्रेल किया है, पैसे की बात हो या कोई बात छुपाई है आपसे, आपके ऊपर शक किया है, ऐसा कुछ किया है, कुछ भी हो, तो उनको गिल्ट फील हो रहा है। आपसे दूर जाना नहीं था पर फिर ये क्यों हो गया। आप तो एक ऐसे इंसान हो इस पूरी दुनिया में जो उनको समझते हो, तो फिर ये सब क्यों हुआ, इस बात का उनको अभी बहुत ज़्यादा गिल्ट अंदर ही अंदर महसूस हो रहा है। ठीक है, डेविल अटैक भी हो सकता है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं तो उन्होंने ये बात को समझना है कि डेविल अटैक के भी चांसेस रह सकते हैं, तो अपने आप को इल्यूजन में फंसने ना दे किसी भी तरह के। पर आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं अभी रियूनियन हो जाए आप लोगों का किसी भी तरह से, क्योंकि उनको आपसे दूर रहना अभी गवारा नहीं है। चाहे जो सिचुएशन हो, लेकिन वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते अभी, बस बहुत हो गया, ऐसी वाली एक एनर्जी है। अब देखिए यहाँ पर द मून का कार्ड है, तो आपके पर्सन जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरेंगे। अक्सर ये बात आपको पता है कि जब ये कार्ड आता है तो ये चीज़ें होती है कि बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं और कुछ इल्यूजन से वो भी हट जाते हैं। तो आपके पर्सन को ना ऐसा ज़बरदस्त ये झटका जो मिला है, इससे आपके पर्सन के जो भी इल्यूजन्स थे, जो भी दिमाग में कुछ बातें भर के रखी थी, तो वो सब दूर होती हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, वो दूर हो चुकी है। और देखिए यहाँ पर द मैजिशियन की भी एनर्जी है, तो आपके पर्सन एक्शन मोड पर आ जाएंगे। ठीक है, और एक और बात है यहाँ कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, वो अब तक सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिला रहे थे पर कंफर्म इस बात को बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ट्विन फ्लेम्स होते हैं, तो आपसे दूर दूर जो रह रहे हैं या ये जो सेपरेशन है, ये तो ऑलमाइटी गॉड ने ही क्रिएट किया है। मतलब गॉड इंटरवेंशन हुआ है आपके रिलेशनशिप में या होने जा रहा है। ठीक है, उनको रियलाइज़ होगा ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसका भी एहसास उनको होने जा रहा है। और कोई इल्यूजन है, जनरल सबके लिए बात ऐसी है, किसी इल्यूजन में फंसे हैं तो वहाँ से वो बाहर आएंगे अभी, ये बात भी है। ठीक है, किसी का रियल फेस उनके सामने आ सकता है और उनको एक बात का और तकलीफ़ होगा, मतलब दुख होने वाला है कि उन्होंने खुद अपने हाथ से इस रिश्ते को, एक अच्छे हेल्दी रिश्ते को ख़राब कर दिया और आपको खो दिया हमेशा के लिए। ये एक फीलिंग भी किसी के पार्टनर को आ सकती है। किसी के पर्सन जो है वहाँ की एनर्जी ऐसी है कि वो बहुत ही पॉजिटिव है, पूरी तरीके से सोच समझकर आगे कदम उठाना चाहते हैं, एक्शन मोड पर रहेंगे। ठीक है, और ये सारे फेज़ में से निकल चुके हैं, ये बात भी है। तो कहीं पर वो सिर्फ डायरेक्टली इसी एनर्जी में है कि वो एक एक्शन लेना चाहते हैं अभी। बहुत ही ज़्यादा वो रोमांटिक भी है, साथ में बहुत स्पिरिचुअलिटी भी उनकी रहेगी, है ना, स्पिरिचुअल भी बने रहेंगे और आगे बढ़ना चाहते हैं अभी, और आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट लव महसूस करेंगे। और जो मतलब जिस तरह से वो बोल रहे हैं वही सारी चीज़ें उनके मन में भी रहेगी। ऐसा नहीं कि पहले जैसा कि बोल कुछ रहे और हो है कुछ, ऐसा नहीं रहेगा। एज अबव सो बिलो, ये सारी बातें जो है ना, ये जो बात है ना, ये बिल्कुल अभी रहेगी उनके साथ। ठीक है, क्योंकि उनको पता है जो मैं यहाँ करूँगा या करूँगी, जैसे कर्म करूँगी, उसमें से जो एनर्जीज आएगी वही एनर्जीज ब्रह्मांड को जा रही है, और जो यूनिवर्स में जा रही है एनर्जीज, ब्रह्मांड में जा रही है, वही पलट कर मेरी ओर आएगी। इस बात को उन्होंने अगर सही से समझ लिया है तो आपका काम हो गया। फिर
आपकी तरफ वो आते हैं तो पूरे सुधर के ही आएंगे, किसी भी तरह का कोई भी इशू हुआ हो, ठीक है। या ऐसा आपके साथ भी हुआ है और आप अगर इस तरह से सोचने लगे हो तो फिर आप भी बैलेंस हो रहे हो, ठीक है। आप देखिए पूरी तरीके से स्थिर होकर बैठे हैं, शांत होकर बैठे हैं आपके पर्सन। उनको अभी किसी चीज़ का कुछ लग नहीं रहा है, बस एक ही दिमाग में बात है कि कैसे ही करके मैं इसको अपने लाइफ में लौटा कर मतलब रिटर्न लेकर आऊँ, ऐसे उनको लग रहा है। एक तरह से इन्होंने एक कार्मिक साइकिल एंड किया है, या आने वाले ये जो फुल मून रहेगा ना 12th को है, तो वहाँ पर वो एक अपना बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल एंड करने जा रहे हैं, कर्मा साइकिल लाइफ का, ठीक है। और वहाँ से उन्होंने जो लेसन्स लिए हैं, शार्प कैसे रहना है, लोगों को समझा है, परखा है, और उन्होंने कहीं ना कहीं पर आपको भी उन्हीं के जैसा समझ लिया था। ये उनकी गलती थी, बहुत बड़ी ज़िंदगी की गलती, जिसका गिल्ट उनको आज भी है, ठीक है। गिल्ट के बहुत सारे रीजंस होते हैं, एक लवर पर्सन ही हो ये ज़रूरी नहीं, वो भी हो सकता है कहीं पर या सकती है, पर ये गिल्ट है कि उन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड कर लिया, लोगों की बातों में आ गए, ये बात रहेगी। और यहाँ पर 4 हैवी एनर्जीज़ है। अब देखो ये 5वीं है, 6th, तो ये जो आपके लिए है ना लिब्रंस, बहुत ही सिग्निफिकेंट सा टाइम रहेगा, ठीक है। ये जो 10-11 दिन का हम रीडिंग कर रहे हैं, ये जो फुल मून आने वाला है, अभी 5 पोर्टल भी है, ये अभी 5 मई से हम रीडिंग कर रहे हैं, तो 5 पोर्टल भी रहेगा इसमें, ठीक है। वो भी एनर्जी कवर हो रही है। 5 मतलब चेंज, तो चेंजेस तो बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आएंगे आपके पर्सन के और आपके भी लाइफ में, पर्सनली भी मतलब इंडिविजुअली भी और साथ में भी, ठीक है। शादी हो रखी है तो आपके वैसे ही आप एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हो, नहीं हो रखी है पर काफ़ी टाइम से साथ में हो और ट्विन फ्लेम्स हो तो वैसे ही जुड़े हुए हो। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपका लव केयर कंपैशन इस पूरी दुनिया में उनको कोई नहीं दे सकता है। ये जो फीलिंग आपके साथ आती है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। हम यहाँ सिर्फ एनर्जी की बात करेंगे। आपके साथ उनको अच्छा लगता है, आप उनकी डिवाइन फेमिनाइन हो, ये उन्होंने समझ लिया है, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी और वो ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरेंगे, मैंने पहले ही बता दिया। अब नई शुरुआत चाहते हैं वो, आपसे भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि पिछला सब कुछ भुला दें, कुछ याद मत रख, ऐसे आपसे भी उम्मीद करेंगे वो, ठीक है, कि पिछला कुछ याद ना रखिए और आगे बढ़ते हैं। इस तरह की एक एनर्जी उनकी रहेगी। नई शुरुआत मतलब नई शुरुआत हो कि तुमने मुझे ऐसा बोला था, मुझे याद है 2 साल पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 6 महीने पहले, 1 महीना पहले, ये सारी चीज़ें वो नहीं चाहते अभी कि आपसे सुने, पर वो खुद भी ना सुनाए तो बेहतर है फिर, है ना। दोनों तरफ से वो सेम चीज़ें रहनी चाहिए, ऐसा आपका कहने का यहाँ पर रहेगा उनको। अभी लॉन्ग टर्म के लिए वो आप ही के साथ रहना चाहते हैं और आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। अभी चाहे जो हो जाए, आपको छोड़कर वो नहीं रह पाएंगे, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। अभी शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नहीं चाहिए मुझे, जो भी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, ये बात रहेगी। बहुत ज़्यादा परेशान है वो, कैसे करूँगा मैं सब कुछ मैनेज, ये उनके दिमाग में है, करूँगा या करूँगी, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और देखिए बिट्रेल करना और फिर उसके गिल्ट में जाना कि मैंने ऐसा नहीं करना था, दोनों चीज़ें बहुत ही अपने आप में भयानक चीज़ें होती हैं। तो आपके पर्सन ने पहले तो ये सारी चीज़ें कर ली, अब उनको लग रहा है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। ये बात भी है, बिल्कुल स्थिर नहीं है वो, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और आपके साथ इस रिलेशनशिप में वो चाहते हैं कि अभी रीयूनियन हो जाए, वो बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते को, रीयूनियन चाहते हैं। आप सेल्फ लव में हो तो आपको सेल्फ लव में देखते हुए तो उनको और ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इसकी एनर्जी, आपका ऑरा लिब्रेंस, आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग बना रहेगा इन दिनों कि मानो आपको ही खुद को ये एनर्जी का एहसास होगा कि मैं कैसे बदल गया, ठीक है। टच वुड, आपको ऐसा लगने वाला है, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर। और आपके पर्सन आपके तरफ फिर कोई ऑफ़र लेकर आए, आपके तरफ आ जाए, ये भी हो सकता है। एक बात और है यहाँ पर, जो लोग अभी शादी नहीं हुई है ना आपकी, और अभी का रिश्ता था 1-1.5 साल का या 6 महीने का, उसमें भी ऑन एंड ऑफ और लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ पर हो सकता है आपके तरफ कोई आपके ही फ्रेंड जोन जिनको आपने कर दिया था या जिन्होंने आपको फ्रेंड जोन कर दिया था, ऐसे कोई पर्सन फिर से आपसे कनेक्ट करना शुरू कर दे, आपसे मिलना चाहे, आपसे बातचीत शुरू कर दे, ये भी हो सकता है। अचानक से आपको समझ में नहीं आएगा ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो 5 पोर्टल की ये एनर्जी रहेगी, फुल मून की नहीं, 5 पोर्टल की एनर्जी रहेगी, ये वाली जो नए पर्सन की एंट्री जो आ रही है, चेंजेस जो आ रहे हैं पॉजिटिव, है ना, वो बात है। चलो तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। वर्गो, स्कॉर्पियो, वर्गो अगेन, तो किसी के पार्टनर वर्गो हो सकते हैं, जेमिनी, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और माइनर अरकानाज में यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। अभी हम देखेंगे आकर्षक रिकॉर्ड्स। पहले तो जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, कोई लवर पर्सन थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में और आपको कन्फर्म पता है, तो उनके रिश्ते की एनर्जी देख लेते हैं। एक शॉर्ट अपडेट कैसा रहेगा, वहाँ पर क्या चल रहा है।
अगर आपको कंफर्म पता नहीं है तो ये पार्ट को स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखें। डाउट के बेस पे नहीं देखना है, मैंने अभी समझाया आपको और अक्सर समझाती रहती हूँ। डाउट के बेस पे बिल्कुल ऐसी रीडिंग्स नहीं देखनी है कहीं पर भी, नहीं तो वही दिमाग में चलता रहेगा और नहीं है तो फिर हो जाएगा, फिर आप दोनों के लिए प्रॉब्लम्स। ठीक है, पर जहाँ है आपने आंखों से देखा है, आपको कंफर्म पता है, तो वहाँ की बात और है। तो लिब्रंस, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये जो रिश्ता है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपरी सतही रिश्ता है। ठीक है, डीप नहीं है। इसके अंदर मतलब इमोशंस दिख रहे हैं ना, वो ऊपरी ऊपरी है, सिर्फ इमोशनल वैलिडेशन के लिए ये रिश्ता इन्होंने बनाया है, दोनों ने भी। ये भी एक बात नज़र आ रही है विद दिस कार्ड। और स्ट्रगल बहुत है इस रिश्ते में और इस रिश्ते से वो दूर ही चले जाना चाह रहे हैं, ये बात भी है। अब देखिए कहीं पर ऐसा है कि वो हर एक कदम पर इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं, पर वो नहीं कर पा रहे दोनों भी। ठीक है, ये बात है। आखिर में क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज़ पर आकर रुक तो जाता है सब कुछ, लेकिन आगे ले जाने की बात आती है तो सब कुछ फिर से वहीं पर मतलब बीच के बीच में लटक जाता है, कुछ हो नहीं पाता है। पॉसिबिलिटीज़ लगती है कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ ठीक होता ही नहीं है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी। तो ये चल रहा है इनके रिश्ते का अभी कि कोई दूर चले जाना चाहता है कभी, तो कभी कोई चाहती है इस तरह से। तो कभी वो बैलेंस करने में आ जाता है, या एक एक कदम सोच समझ कर रख रहे हैं उस रिलेशनशिप में, या जो भी है सीक्रेट्स रख रहे हैं। कभी कभी दोनों भी मान जाते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, चलो बैलेंस कर लेते हैं इस तरह से। पर फिर पॉसिबिलिटीज़ उनको लगती है कि जब चलो सब कुछ ठीक हो रहा है तो तभी जाकर सपना कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। क्योंकि कैसा है ना, आप में से कुछ लोगों को तो ये पता ही होगा, किसी किसी के पार्टनर की एनर्जी रह सकती है कि वो कभी एक पर्सन के पास नहीं रुक सकते हैं, है ना। कमेंट पढ़ा था किसी का, ठीक है। तो आपको तो पता ही होगा कि वो एक जगह रुकने वालों में से नहीं है, तो उनका तो बस मन भर गया, थोड़ा सा इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिल गया और बाकी चीज़ों का भी तो हो गया, फिर वहाँ से निकल गए, ऐसा है उनका। तो गाइडेंस उनको भी ज़रूरत है कि कोई गाइड करे और इन सारी चीज़ों से उनको बाहर निकाले। तो वो आपका काम नहीं है, वो एंजल्स पर छोड़ दीजिए, गॉड पर छोड़ दीजिए। अब आपके पर्सन जो है वो अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं और वो थर्ड पार्टी पर्सन भी उसी एनर्जी में है कि वो भी खुद पर फोकस कर रहे हैं। लोनलीनेस की एनर्जी है, पर सक्सेसफुल बनाना चाहते थे इस रिलेशनशिप को, जो कि नहीं बना पाए हैं और खुद ही इस भंवर में फंस गए हैं। अब जो चेंजेस आएंगे ना, ज़बरदस्त चेंजेस आएंगे, इधर का उधर हो जाएगा, सारा बवंडर उठेगा, ऐसा तूफान उठेगा कि ये दोनों भी बिखर के रह जाएंगे। बिखर के क्या होता है, किसी की ज़िंदगी को बिखारना, किसी के दिल को तोड़ना और इधर उधर उसके टुकड़े टुकड़े करके बिखर देना, और किसी के लाइफ में जाकर उसके लाइफ को परेशानी में डाल देना। क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी से भरना किसी को। ये चीज़ें अब ये दोनों भी भुगतेंगे, दोनों को भी ये लेसन मिलेगा आने वाले टाइम में। जहाँ ये बहुत अभी खुशियाँ मनाते हुए दिख रहे हैं ना आपको, आने वाले टाइम में ऐसे ज़बरदस्त चेंजेस आएंगे, ऐसा बवंडर उठेगा, ये है कि नहीं है, ऐसे लगेगा उनको ये रिश्ता है कि नहीं है। बड़े आए थे ना, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, काहे का कॉम्प्रोमाइज़ है ये, कुछ नहीं, वो थोड़ी देर के लिए रहेगा, सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर ही है, वो सतही कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा जो भी रहेगा, और पूरे तरीके से स्ट्रेस से भर जाएगा ये रिलेशनशिप। और आपके पर्सन तो वैसे ही उस रिश्ते में रहना नहीं चाह रहे हैं, उनका तो फितरत ही वैसी नहीं है कि वो रुकेंगे वहाँ पर, अभी उनका मन ही नहीं है वैसा कि वो ऐसा सोच के भी नहीं गए थे। बर्डन, अब ये रिश्ता ना सिर का दर्द और बर्डन बन के बैठा है, हेडेक और कुछ भी नहीं। अचानक से ब्रेक थ्रूज आएंगे इसमें, अचानक से सब कुछ टूटता फूटता नजर आएगा, जो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी में है ना, अब टूटता फूटता नजर आएगा। लोनलीनेस की एनर्जी है, जो दिखा नहीं रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम बहुत हैप्पी हैं, पर ऐसा नहीं है। अब जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना ये लोग, तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं अकेलापन, अकेले में रोना, ग्रीफ की एनर्जी है, सैडनेस की एनर्जी है पूरे तरीके से। यही रहता है लॉ ऑफ कर्मा, अपना जब वर्क करता है तो इसी तरह से करता है। थर्ड पार्टी पूरे तरीके से सेल्फिश पर्सन है, मैं मेरा करती रहती है, करता रहता है। अब आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा क्या होता है ये सब कुछ, कैसा होता है किसी को तकलीफ़ देना, और सारी दुनिया में यही चलता है, जो किसी को तकलीफ़ देता है उसको उसका किए का सज़ा मिलता ही मिलता है। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया। अब रियलाइज़ होकर क्या फ़ायदा है, जो नहीं करना था वो तो कर दिया, आपके मन में तो खटास भर दी, अब ये रिश्ता तो तोड़ दिया, करीब करीब आपका विश्वास भी टूट गया, अब फिर से तो जुड़ नहीं सकता कुछ भी पहले जैसा, ये बात है। अब देखो गिल्ट की एनर्जी में आएंगे, पूरे तरीके से परेशान। पहला ही कार्ड आया था ना डेविल का टैरो में, उनके एनर्जी में डायरेक्ट आया यहाँ पर, देखिए गिल्ट के एनर्जी में आएंगे कि हाय ये क्या हो गया, अभी कैसे करेंगे, करने दो इनको, जो करना है उनके किए की सज़ा वही देखेंगे, हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ अच्छा सोचना है। हम तो उनके लिए भी दुआ करेंगे कि जाओ अपने किए पर अब पछताओ, समझो और सुधारो खुद को, है कि नहीं। हम और क्या ही कर सकते हैं, जिसका कर्मा उसके साथ, हमें कुछ नहीं करना है, ना बुरा सोचना है, ना अच्छा सोचना है, ना कुछ करना है। चलो एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। हम आपके आकर्षक रिकॉर्ड्स देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर, न्यू बिगनिंग होगी आपके लाइफ में। कोई किसी नए पर्सन की भी एंट्री हो सकती है, जैसे कि टारो में एनर्जी आई थी, और यहाँ पर न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर कि नई शुरुआत होगी और आपके लिए
लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर नॉक करने वाली है, चाहे वो किसी पर्सन के स्वरूप में हो कि कोई नया प्रपोजल आ रहा है शादी के लिए, या कोई दोस्ती का प्रपोजल भी हो सकता है कि एक नॉर्मल प्लेन क्लीन फ्रेंडशिप, या कोई पास्ट के फ्रेंड है जिनसे आपकी बातचीत शुरू हो जाए फिर से और आपको अच्छा हल्का महसूस हो। ठीक है, ये गॉड की तरफ से गिफ्ट होगा आपके लिए। या फिर कोई हो सकता है आपके लिए जॉब या बिजनेस करियर या कुछ भी आप करना चाह रहे हो, तो ऐसी क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ सकती है। ठीक है, तो एक एंडिंग के बाद न्यू बिगिनिंग की एनर्जी रहेगी। एसेंडेंट मास्टर्स जो है वो आपके लिए अभी मतलब सपोर्ट में आएंगे, ये बात भी है यहाँ पर। ठीक है, अभी हम और कुछ कार्ड्स लेते हैं, फिर आपके लिए फुल मून गाइडेंस भी देखेंगे। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स तो यही है, अभी एक नई शुरुआत की एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव वाली। पैसा भी आएगा, सक्सेस भी आएगा, इमोशनल न्यू बिगिनिंग भी रहेगी ये। तो आपके लव लाइफ में भी पॉसिबिलिटीज़ है न्यू पर्सन की, या नए पुराने रिश्ते में ही एक नई शुरुआत हो, ये भी हो सकता है। और एक न्यू अपॉर्चुनिटी की बात तो है ही यहाँ पर। अब देखिए, आपने जो हासिल किया है ना, खुद के बलबूते पे किया है, किसी ने आपको हाथ में नहीं ला के दी है ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब आपको ज़रूरत नहीं है किसी के सिंपैथी की, या कोई आए और आपको सपोर्ट करे और फिर आप आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप अपने आप से जीना सीख गए हो, इंडिपेंडेंट हो गए हो, को डिपेंडेंसी को आपने ख़त्म कर दिया है। जहाँ पर आपने को डिपेंडेंसी ख़त्म कर दी, इमोशनली बोलो, फाइनेंशियली बोलो, या और किसी तरह से, तो वहीं पर आपकी जीत शुरू हो गई। वहीं पर आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया अपने लाइफ में। ठीक है, और नई शुरुआत कर दी, एक नई स्टेप ली अपने ड्रीम लाइफ की तरफ, ये बात भी यहाँ पर है। मतलब आपको किसी की ज़रूरत नहीं, स्ट्रगल कहाँ ख़त्म हो गया, वहाँ पे आपको समझ में भी नहीं आया कैसे ख़त्म हो गया। ठीक है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, ये बिल्कुल भूलना नहीं है कि सेल्फ लव में रहना है अक्सर, है ना, इस बात को भूलना नहीं है, हमेशा सेल्फ लव करते ही रहना है, चाहे जैसी सिचुएशन हो, अपने आप को संभालना है। अभी हम देखेंगे पहले तो आपके लिए फुल मून गाइडेंस, उसके बाद में बात करते हैं। लक इज़ ऑन योर साइड, वाओ, न्यू मून इन लिब्रा, तो लक आपके साथ रहेगा, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप और आपके अपने सेफ है, बहुत ही बेहतरीन एनर्जी है ये। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो देखिए, यहाँ पर आपने जो मेहनत की है, जो आपने हार्ड वर्क किया है किसी रिश्ते को बचाने के लिए या अपने पर्सन के लिए, अपनों के लिए, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने रहेगा। किसी ना किसी के थ्रू आपको वो पॉजिटिविटी रिसीव होगी। ठीक है, अभी हम देखेंगे आपके लिए और गाइडेंस। डिसहार्मोनी ट्रिगर्स, देखिए आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर सकते हो। आप में से कुछ लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ों वाली एनर्जी रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी रहेगी। ठीक है, कंपटीशन जैसी एक कंपटीशन जैसे चल रहा है, इससे ऐसा कुछ रहेगा यहाँ पर। तो थोड़ा सा शांत रहिएगा, अपने आप को शांत रखिएगा। आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। सेपरेशन की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, सेपरेशन में जा सकते हो। और आप हो सकता है किसी का ये डाइवोर्स सिचुएशन, अगर डाइवोर्स चल रहा है तो वहाँ पर वैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपको वो सिचुएशन को फेस करना पड़े। ठीक है, एंशंट स्टेयर्स, प्रिपेयर टू रीच ए हायर लेवल इन योर लाइफ। अब आगे आगे बढ़ते चले जाओगे आप, आपको कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो रहा है। और प्रिपेयर रहिए, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो आपको आगे ले जाने के लिए, आपके ग्रोथ के लिए आ रही है। ठीक है, इस बात को नहीं भूलना है। ग्रैटिट्यूड में रहिए, जो भी आपको मिला है आज, जो भी आपके साथ है, इतने दुख दर्द में से यहाँ तक पहुँचे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। पर परसेप्शन देखिए, अपने देखने का, सोचने का दृष्टिकोण अगर बदल दोगे किसी पर्सन की तरफ या किसी रिश्ते की ओर, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको पीस ऑफ माइंड मिले। सारे जो मतलब हमारी सोच होती है ना, उस पर ही डिपेंड करता है सब कुछ, हम क्या सोच रहे हैं। जैसे सोच होगी वैसे ही कर्म होगे, जैसे कर्म होगे वैसे ही कर्मों के फल होगे। और जैसे कर्मों के फल मतलब जो एनर्जीज हम, और जैसे कर्म करेंगे मतलब वो एनर्जीज हम दे रहे हैं यूनिवर्स को, तो वैसे ही तो हमारे तरफ आएगी। इसलिए पॉजिटिव सोच का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, इसमें कुछ कार्ड्स है ना रिवर्स में है, पर हम उसको अपराइट ही पढ़ेंगे। देखिए, आपके पर्सन आपको मिस बहुत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर, स्ट्रांगली मिसिंग एनर्जी आपके पर्सन की आपको भी फील हो सकती है। अब आपके पर्सन स्ट्रांगली ये भी सोच रहे हैं, बहुत ही शिद्दत से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, और वो उन्होंने सोच लिया है कि चाहे जो हो जाए, मैं इससे हमेशा संयम रखकर बात करूंगा या करूंगी, मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगी या करूंगा। गुस्से में न जाने कहाँ का फ्रस्ट्रेशन कहाँ उतार के इसको क्या क्या बोल देता हूँ या देती हूँ। तो इस तरह से उनको अपने आप में गिल्ट की एनर्जी है, और गिल्ट की एनर्जी वो फर्स्ट कार्ड जो आया था डेविल का, वहाँ से लेकर यहाँ तक अभी एंड तक चल रही है। देखो, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देख रहे हैं हम यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वो गिल्ट की एनर्जी में रहेंगे, मिसिंग एनर्जी में है, अपनी स्ट्रेंथ को मिस कर रहे हैं। एंड उन्होंने ठान लिया है स्ट्रांगली अभी ये कि मुझे बात करनी है इससे, तो मैं बहुत ही काम एंड कंपोज रहकर बात करूँगा या करूँगी। ठीक है, वो समझ रहे हैं इस बात को कि अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करने चाहिए थे मैंने, ये वो समझ रहे हैं अभी। अननेसेसरी इस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, और वेस्ट ऑफ टाइम भी हो गया और एनर्जी भी ख़राब कर दी। अब ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं वो, अच्छा है,
समझ में आ जाए उनको। इनडिसाइसिव एनर्जी में आपके पर्सन रह सकते हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या डिसीजन लिया जाए। फिलहाल किसी किसी के पार्टनर की एनर्जी रहेगी, ठीक है। वो वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में जा सकते हैं कि चलो ठीक है, सही टाइम का वक्त पे छोड़ देते हैं, सही टाइम का इंतज़ार करते हैं। और ठीक है, ये एक तरह से उनके हिसाब से वो एक पैशनेट न्यू बिगनिंग आपकी तरफ करना तो चाहते हैं, लेकिन अभी इनडिसाइसिव एनर्जी में है, कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। वो कुछ पैसा जोड़ रहे हैं आपके लिए, कुछ गिफ्ट विफ्ट खरीदना चाहते हैं, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। और आपके जैसा उनके लिए कोई नहीं हो सकता, और आपके जैसा कोई उनके लाइफ में कभी आ भी नहीं सकता, ना कभी आया था, ना उन्होंने देखी है, ना देखा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। और उन्होंने ये कन्फेस भी किया होगा आपके सामने, कबूल किया होगा कि तेरे जैसा या तुम्हारे जैसा मैंने कभी कोई नहीं देखा, कोई लड़की नहीं आई मेरे लाइफ में तुम्हारे जैसी, या तुम्हारे जैसा कोई पर्सन नहीं मिला मुझे आज तक, ऐसे भी वो बोल सकते हैं, ठीक है, मेल है चाहे फीमेल है। तो आई होप आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो जाए कि सही क्या है गलत क्या है, वो अपने ऊपर फोकस करे, सेल्फ लव में वो भी आ जाए। जब वो सेल्फ लव में आएंगे तभी उनको आपकी वैल्यू भी समझ में आएगी। और आपने तो सेल्फ लव छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, अपने ऊपर फोकस रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।